दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब से नाउन बनाना, है ना। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस तो इनसे रिलेटेड आता ही है। कोई भी वर्ब होती है और हमें उसको नाउन बनाना होता है, ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से नाउन बनाई जाती है उसे आज समझेंगे, ठीक है ना। जब वर्ब को नाउन बनाते समय जो सफिक्स है ना, जो प्रत्यय हैं, वो क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाया जाता है जब जाके वो नाउन बनती है। ION क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ION। वर्ब देखिए, ये वर्ब हैं, हमें क्या नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए किसी भी वर्ब में ION TION है ना, ION TION MENT मेंट मतलब ALAGE ANCE और ENCE इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। किसी भी वर्ब में यदि हमने बोला ये प्रत्यय लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, वर्ब है अराइव, क्या है, अराइव। ये क्या है, वर्ब है। अराइव यानी आता है आगमन होना, किसी चीज का आगमन होना। आना मतलब किसी चीज का आना होता है ना, कि उसका वो अराइव, ही द बस इज अराइविंग हियर, बस यहाँ आ रही है। तो इसको हमें नाउन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें AL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इसमें AL जोड़ेंगे। देखना तो क्या हो जाएगा, अराइवल, ठीक है। वो ये हट गया ना, यहाँ जोड़ दिया अपन ने, तो क्या हो गया, अराइवल यानी आगमन, ठीक है ना। ये नाउन बन गई। ये वर्ब थी अराइव, तो क्या बन गई, नाउन बन गई अराइवल, ठीक है। अराइव यानी होता है आगमन होना और अराइवल यानी होता है आगमन, ठीक है। अब देखिए आगे, रिमूव है ना, रिमूव यानी क्या होता है, याद है आपको, रिमूव यानी हटाना, किसी चीज को हटाना होता है। तो रिमूवल, क्या बोल रहा था मैं कि क्या प्रत्यय लगाना है, रिमूवल यानी हटाने की प्रक्रिया। ये नाउन हो गई और ये वर्ब हो गई। ये अराइव वर्ब हुई और ये नाउन हो गई। एक बार वो सुन लीजिएगा, क्या सफिक्स लगाते हैं, AL ION TION MENT ALAGE ANCE ENCE इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं। तो इसमें क्या लगा, AL लगाया हमने, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ब्रेक। ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। अब इसमें क्या सफिक्स लगेगा, BR ब्रेकेज, क्या लगेगा, AGE ब्रेकेज, तोड़ना। और ब्रेकेज का मतलब होता है टूट फूट, है ना। इसमें ये है ना, ये नहीं हटा रहा, ब्रेकेज डायरेक्ट लिख रहे हैं ना हम, तो अब क्या हुआ, ब्रेकेज AGE। अभी बोला था हमने कि सफिक्स AGE ALMENT वगैरह लगाते हैं, ब्रेक यानी तोड़ना और ब्रेकेज यानी तोड़ फोड़। तो ये वर्ब हुई और ये नाउन हुई। तो कंपटीशन एग्जाम में हमारे ग्रेड 1 में तक आया था। ग्रेड 1 में क्वेश्चन आया था इस प्रकार के, कोई वर्ब आई थी, कोई सी भी वर्ब आई, ऐसा नहीं कि यही आया था, कुछ और वर्ब आई थी, उसे भी करेंगे हम, उसका भी स्टडी करेंगे। तो उसे क्या बनाना था, नाउन बनाना था। और वो तब बनाना था, क्या लगाना था उसमें, TION। तो दोस्तों,
ये मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लेवल के हैं। क्योंकि वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब बनाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अराइव, आगमन होना, अराइवल, आगमन। रिमूव, हटाना, रिमूवल, हटाने वाली प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रिमूवल। ब्रेक, तोड़ना, ब्रेकेज, तोड़ फोड़। नेक्स्ट है मेरी। मेरी यानी होता है विवाह करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैरिज, AGE, AGE, ठीक है ना। मेरी यानी होता है विवाह करना और मैरिज यानी विवाह, ठीक है ना। मेरी यानी विवाह करना और मैरिज यानी होता है विवाह, ठीक है ना। आगे देखिए, वेस्ट, सुना ही होगा नाम तो। वेस्ट यानी अपव्यय करना है, बर्बाद करना, समय को कहते हैं ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो अपव्यय करना है, बर्बाद करना, तो वेस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्टेज, AGE, AGE, ठीक है ना। वेस्ट यानी अपव्यय करना और वेस्टेज यानी अपव्यय। तो समझ में आ रहा ना, ये नाउन, वर्ब से नाउन बनाने की प्रोसेस समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। वर्ब से नाउन बनाने की प्रोसेस सीख रहे हैं, जिसमें हमें सफिक्स लगाना है, ION, TION, MENT, ACE, AGE, ALENCE और ANCE। तो देखिए, अभी तक हमने देखा AGE, AGE और AL, ये लगाने से नाउन बनाया हमने, ठीक है ना। तो हमें ये सफिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ सफिक्स है, इससे सारी नाउन बन जाती है, जितने भी नाउन है ना इनसे बन जाती है। आगे देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, है ना। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। और एक्सेप्टेंस, ANCE, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। देखिए, ये वर्ब था ना, स्वीकृति, स्वीकार करना। कोई चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस दे दिया उसने, स्वीकृति दे दी, या फिर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस कर दिया, मतलब स्वीकृति दे दी उनमें। तो ये नाउन हो गया और ये वर्ब हुई। तो है ना, इजी तरीका, केवल हमें जो सफिक्स लगाना है वो कुछ याद रखना है, और ऑटोमेटिक वो आ जाता है कि इसके पीछे क्या लगेगा। उसके कुछ रूल्स होंगे, आएंगे, तो हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे अपने सामने आएगा ना, वो उसका क्लियर करते जाएंगे, हम जो भी आएगा उसको करते जाएंगे। तो दोस्तों, अराइव, आगमन, अराइवल, सॉरी, अराइव यानी आगमन होना और अराइवल आगमन। रिमूव यानी हटाना, रिमूवल यानी हटाने की प्रक्रिया। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेकेज यानी तोड़ फोड़। मेरी यानी विवाह करना, मैरिज यानी शादी या विवाह। वेस्ट यानी अपव्यय करना, बर्बाद करना, और वेस्टेज यानी अपव्यय। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिपेंट, रिपेंट यानी पछतावा होना, पछतावा होना। और रिपेंटेंस, रिपेंटेंस यानी पछतावा, पछतावा होता है ना, इसका पछतावा होना, और ये नाउन में है पछतावा, क्या है, पछतावा, रिपेंटेंस। और ये रिपेंट यानी होता है पछताना या पछतावा होना, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वर्ब से नाउन बनाने की प्रोसेस से एक बार वो समझ लीजिएगा, ION, TION, MENT, AL, AGE, ANCE,
और ENCE इत्यादि प्रत्यय लगाकर नाउन बनाते हैं। ठीक है ना। इन्फर, इन्फर, इन्फर यानी क्या होता है? वो अनुमान लगाते हैं ना, हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इन्फर। क्या बोलते हैं? इन्फर। इनफेरेंस, इनफेरेंस, ANCE। ठीक है ना। क्या है इसमें? ANCE। इसमें ये इसका मतलब होता है अनुमान, और इसका होता है अनुमान लगाना या अनुमान करना। ठीक है ना। कल जैसे कि कल हमने बोला था एक बच्चे का स्टोरी कि उसकी आदत हो गई थी गई कहने की, मैं गई। बाकी वो लड़का था, वो अच्छे से जानता, ही नोज वेरी वेल, ही नोज वेरी वेल, ही इज़ अ बॉय। वो जानता है, पर उसका केवल यूज टू हो गया था, मतलब आदत हो गई थी मैं गई बोलने की। कितना ही प्रयत्न किया सभी टीचर्स ने, उनके गार्जियंस ने, पेरेंट्स ने, पर वो नहीं बोल पाया, जस्ट बिकॉज उसका हैबिट बन चुकी थी। इसलिए इंग्लिश बोलने का हैबिट बना लीजिए, तो आपको भी ऐसा आदत हो जाएगी कि आप भी ऑलवेज एवरीवेयर यू स्पीक इंग्लिश। You will speak English everywhere. Whenever you go somewhere, you will speak English. So used to होइए, आदत बनाइए, है ना। तो आपको इंग्लिश आसानी हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी शॉप पे मिलता है, हम बाई कर लेंगे, किसी को हम बाई करके ले आएंगे और उसको हम क्या करेंगे, खा लेंगे या पी लेंगे। तो ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अपन क्या करेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। सो वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं कर सकता है, क्योंकि इफ़ यू ट्राई द बेस्ट, इफ़ यू विल ट्राई द बेस्ट, यू विल डू, यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है। कुछ डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस से उसको भी थोड़ा कुछ उसके भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। जिससे आई एडमिट माई मिस्टेक्स, मैं मेरी गलती मानता हूँ। आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, बाई बाइसिकल मतलब साइकिल से, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। और यदि आई गो टू स्कूल ऑन फुट, तो मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस, यदि बस से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो हर एक के लिए अलग अलग शब्द यूज होगा, है ना। विच बुक शेल आई बॉय, विच बुक शेल आई बॉय, मैं कौन सी पुस्तक खरीदूँ, मैं कौन सी पुस्तक खरीदूँ। हाउ शेल आई डू दिस, मैं यह कैसे करूँगा, मैं यह कैसे करूँगा। यू विल गेट योर राइट, यू विल गेट योर राइट, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। यू ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है ना, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। He got angry, उससे गुस्सा आ गया। He is doing nothing, he is doing nothing, he is doing something, कुछ भी यार बोल सकते हैं ना, कुछ भी यार, एनीथिंग, जो भी हो, वट एवर, स्पीक वट एवर यू वांट, है ना। जो भी बोलना है वो बोलिए बिना हेजिटेशन के। डोंट बी हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश, बिना हेजिटेशन के आप बोलिए। रॉन्ग राइट डजेंट मैटर, बार बार कह रहा हूँ,
बार बार कह रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा कर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वी विल मीट नेक्स्ट क्लास, कुछ नई क्लास में, और कुछ 9 जो स्पेशली पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो बहुत सारे सफिक्स बचे हुए हैं, है ना। अभी तो ION, TION, MENT, है ना, AG ही हुआ, अपने तो केवल ANCE हुआ है, और AGE वाला हुआ हो, और AL वाला हुआ है, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट डे सभी सफिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सफिक्स, सभी सफिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे।